हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज अनुज स्क्रूवाला। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 14 इक्वेशन ऑफ लाइन की पहली एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 14A की। तो हम देखते हैं पहले एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, इसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा फाइंड इफ पॉइंट 1,3 लाई ऑन द लाइन x - 2y + 5 = 0। तो देखो, कोई भी पॉइंट है अगर किसी लाइन पर लाई करता है तो उस केस में उसकी इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। अगर LHS = RHS आ जाता है पॉइंट की वैल्यू डालने के बाद, तो यानी कि ये जो पॉइंट है इस लाइन पर लाई करता है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। इसका LHS पकड़ते हैं पहले, x - 2y + 5। ठीक है, फिर x की वैल्यू रखो 1 - 2, ये कितना हो गया 3 + 5। ठीक है, ये आ गया 1 - 6 + 5, यानी कि 6 - 6 = 0। यस, LHS = RHS। तो ये प्रूव हो गया कि ये पॉइंट इस पर लाई करता है। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, x - 2y + 5 = 0। ये लाइन है, आप LHS पकड़ लो, x - 2y + 5। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, -2y की वैल्यू 5 है, +5। तो ये कितना आ गया 0 - 10 + 5, यानी कि आ रहा है -5 के बराबर। तो ये 0 के बराबर तो नहीं है, तो ये LHS ≠ RHS। तो ये पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फाइंड इफ पॉइंट -5, 0 लाई ऑन द लाइन x - 2y + 5 = 0। तो वही सेम चीज़ करेंगे, इसमें भी पॉइंट को सेटिस्फाई करा के देखेंगे। अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो बेटा ये पॉइंट क्या है, लाई करता है। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये पॉइंट लाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 2y + 5 = 0। आप LHS लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लो -2y + 5, और x की वैल्यू -5 है, +2y की वैल्यू, ये -2y की वैल्यू 0 + 5, ये -5 + 5 यानी कि = 0 है। तो यानी कि LHS = RHS है, ये पॉइंट लाई कर जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क पॉइंट सेटिस्फाई करा के देखना है, बस आप अपना टाइम मत वेस्ट करो सेम क्वेश्चंस को। मतलब वीडियो में मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, इसलिए मैं रिडंडेंट क्वेश्चंस को छोड़ दूंगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, ये कह रहा है x - 2y, क्योंकि पॉइंट आ गया ना, तो पॉइंट देख के भाई तुम लोग कहते हो डर जाते हो। बेसिकली तुम लोग पॉइंट देख के डर जाते हो। ठीक है, पॉइंट की वैल्यू सॉल्व करने में थोड़ा परेशान करती हैं। रख देते हैं वैल्यू 2, 1.5 + 5। देखो, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ ये वाली चीज़, लेकिन कुछ क्वेश्चन से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डर जाते हैं पॉइंट की वैल्यूज़ को देख के। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 + 5। अब ये हो गया -5 + 5, ये = 0 आ रहा है। ठीक है, तो LHS = RHS है, इसीलिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। कह रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स द लाइन x/y + y/3 = 0 पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। तो वही करेंगे यार, LHS पकड़ेंगे, x/y + y/3 ये लिखते हैं। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। सिमिलरली जो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 3/3। तो ये देखिए 1 + 2/3 आ रहा है। आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5/3। तो ये 0 के इक्वल तो नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन मैंने अभी कॉपी किया है उसका आंसर तो फॉल्स है। ठीक है, कह रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स, क्या ये लाई करता है। तो देखते हैं, x/2 + y/3 = 0। पॉइंट क्या दे रखा है, 4, -6 दे रखा है। आप x की जगह 4 डालिए और y की जगह -6 डालिए। ठीक है, देखते हैं, ये 2 आ गया और ये -2 आ गया, तो 2 - 2 ये = 0 है, यानी कि LHS = RHS के बराबर है। तो ये हमारा क्या कहते हैं, ट्रू, यानी कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा y - 7 = 0 और पॉइंट दे रखा है 8 - 7, क्या ये लाई करता है। तो आपको बेसिकली इस इक्वेशन में x का कोई भी वेरिएबल नहीं दे रखा है। अगर नहीं दे रखा है तो हमें यूज भी नहीं करना, मतलब अगर उसकी कोई जगह ही नहीं बनाई है तो आप वहाँ वैल्यू कहाँ डालोगे। ठीक है, तो आप सिंपली 7 की वैल्यू डाल दो, मतलब y की वैल्यू 7 डाल दो, -7 7 0, यानी कि यस, LHS = RHS है, तो ये लाई करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या इस लाइन पर लाई करता है। ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर जैसा सेम है। आप क्या करेंगे, बस x की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो आ जाएगा -3 + 3 = 0। तो LHS = RHS आ गया, तो पॉइंट लाई करता है। 2.5 स्टेट ट्रू और फॉल्स, 2, a लाई देन a = 5। अच्छा, ठीक है, तो ये कह रहा है अगर a, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, अगर ये लाइन इस लाइन पर लाई करता है तो a की वैल्यू 5 आएगी। तो आप देखते हैं a की वैल्यू 5 आ रही है कि नहीं, है ना। तो x की जगह रखो 2 - a = 3, 4 - a = 3,
यहाँ से a की वैल्यू 1 आ रही है जो कि बिल्कुल फॉल्स है। a की वैल्यू क्या है 5 नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन 2x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 7 पासेस थ्रू द पॉइंट k, 6। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। तो कुछ नहीं है, x की वैल्यू आप k रख दो यहाँ पे माइनस, और y की जगह 6 रख दो, 6 अपॉन 3 इक्वल टू 7, 2k माइनस 2 इक्वल टू 7, यानी कि 2k इक्वल टू 9, और यहाँ से k की वैल्यू हमारी 9/2 आ जाती है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द पॉइंट लाई ऑन द लाइन, अगर लाइन पर लाई करेगा तो सेटिस्फाई भी करेगा, यानी कि LHS और RHS बराबर होंगे। तो आप बस वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। 27 माइनस 4k इक्वल टू 3, 27 माइनस 3 इक्वल टू 4k, 24 इक्वल टू 4k, और k की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 6। अगला क्वेश्चन, द लाइन 3x अपॉन 5 माइनस 2y, 3x अपॉन 5 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 0 कंटेन्स द पॉइंट m, 2m माइनस 1। तो देखो अगर ये इस पॉइंट को कंटेन करती है तो सीधी सी बात ये कह रहा है कि आप इसका पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, क्योंकि ये पॉइंट है ना लाइन पर लाई करता है। तो आप इसको सेटिस्फाई कराओ, 3m अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 3 और y की रखो 2m माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 50। दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमेशा प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो 5 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट के बराबर ही इनका क्या आएगा एलसीएम आएगा 15। अब 15 से इस 5 को डिवाइड करो, 3 टाइम्स जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर हो जाएगा 9m। सिमिलरली इस 3 से इस 5 को 15 को डिवाइड करते हैं, 5 टाइम्स जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 10, 2m माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर तो 1 है तो यहाँ एज इट इज़ 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारा इसमें समाहित हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये हो जाएगा 2m माइनस 20m प्लस 10 प्लस 15 इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस का 11m प्लस 25 इक्वल टू 0, यानी कि m की वैल्यू यहाँ से आ गई यार। ये देखो 25/11 बड़े मैं क्या कह सकता हूँ, बड़े जहरीले आंसर्स यहाँ पर हम लोगों को मिल रहे हैं। डज द लाइन 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ। अच्छा, तो देख रहे हैं, ये बोल रहा है कि ये 2 पॉइंट्स हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 पॉइंट्स हैं, 5 माइनस 2m, ठीक है, और माइनस 1,2, 5 माइनस 2 और माइनस 1,2, ये 2 पॉइंट्स हैं। ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ना बीच वाली 3x माइनस 5y, क्या ये इन दोनों पॉइंट्स को बाइसेक्ट कर रही है। तो कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपकी ये जो बीच वाली लाइन है, क्या इस पर इन 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट लाई करेगा। तो सबसे पहले मिड पॉइंट की अगर बात हो रही है तो मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर सेटिस्फाई करा के चेक करना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या है, 2 पॉइंट्स है ना, मिड पॉइंट मैंने बताया था, मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना, दोनों को बस ऐड करो, 5 और माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, और उसको डिवाइड बाई 2 करो, है ना, और माइनस 2 और 2 ये तो 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा बेटा, ये पॉइंट की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 2,0 आ गई। अब 2,0 को इस पर सेटिस्फाई करा के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। क्या LHS बराबर RHS आएगा 3x माइनस 5y। आप x के या 2 रख दो, ठीक है, 6 माइनस 5 और y के 0 रख दो, तो ये हो जाएगा 6, और 6 ऑलरेडी इसके 6 के बराबर है, तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। येस, इट इज़ बाइसेक्टिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं हिंट दूंगा, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं बता देता हूँ। कह रहा है, इस बार वो कह रहा है कि हाँ मिड पॉइंट ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसने एक पॉइंट को गायब कर दिया है। तो आप कुछ मत करो, बस इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो इन टर्म्स ऑफ ए। चलो मैं करा देता हूँ, a प्लस 2। देखो क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चे कर लेंगे, लेकिन जब उनको समझाने के लिए मैं बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार अब देखो इतना बता ही दिया है तो और बता देते हैं इनको। ठीक है, 3 माइनस 5 कितना होता है माइनस 2, उसको डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, क्या आ गया y इक्वल टू 3x माइनस 2, ये वाली लाइन है, तो ये वाला पॉइंट इस पर क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, अगर लाई कर रहा है इस पर तो कर रहा है। तो y की वैल्यू रखो -1 थ्राइस a प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 2। ठीक है, यहाँ ले लो एलसीएम, 2 एलसीएम आ जाएगा और 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, फिर एलसीएम लेगा तो -2 आ जाएगा। ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ a प्लस 2 माइनस 4। तो ये वापस से इधर आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, इट वुड कम इक्वल टू 2। एंड अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हो गया 3a प्लस 2, 2/3 इज इक्वल टू a प्लस 2, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2/3 माइनस 2/1 3, और इसको डिवाइड करेंगे 2 माइनस 6, सो इट वुड बी इक्वल टू a इक्वल टू -4/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है यार, ये मैं होमवर्क में दूंगा, जस्ट ऊपर वाला जैसे कराया वैसे ही
ये वाला क्वेश्चन भी होने वाला है। कह रहा था पॉइंट -3,2 लाए ऑन द लाइन ax प्लस, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, +3y नया क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत ईजी है। इस पर लाइन कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ना वो इस वाली लाइन पर लाई कर रहा है, तो आप कुछ मत करो, वैल्यू डाल दो, अगर लाई कर रहा है ना तो सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है। +3 × 2 +6, -3 इधर आ गया तो 3a = 12 और a की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। 8.2 कह रहा है y = mx + 8 है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट इस पर कंटेन हो रहा है, तो मतलब आपको बस वैल्यू सेटिस्फाई करानी है, आपको वैल्यू सेटिस्फाई करानी है। इधर आ जाएगा -8 = -4m, यानी से +4 -8 + 4, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा -4 = -4m और यहाँ से m की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, इन ये 2 पॉइंट से कोई लाइन सेगमेंट बनती होगी, उसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है P पॉइंट, ठीक है, मान लेते हैं कर रहा है P पॉइंट 2:3 के रेशियो में कर रहा है। डज P लाई ऑन द लाइन, देखो सबसे पहले कुछ नहीं है, क्या करेंगे, सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में क्या हो जाएगा -6, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 3 का अगर मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो -6 + 6 ओवर m + n यानी कि 5, कितना आ गया 0 आ गया, कॉमा, है ना। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में कितना हो जाएगा 12, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 है ना, ओके, तो 2 का मल्टीप्लाई 12 आ गया और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा +3 ओवर 5, यानी कि यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 15/3 यानी कि 3, 0,3। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब ये पूछ रहा क्या इस लाइन पर ये लाइन लाया करेगा, तो x - 5y + 15 = 0 है, आप x के लिए 0 डालिए, -5 × 3 + 15, देखो क्या 0 के बराबर आ रही है वैल्यू, येस इट इज कमिंग टू इक्वल टू 0, तो येस दिस पॉइंट गेटिंग विल लाई अपॉन दिस लाइन, ओके। 10th क्वेश्चन, लाइन सेगमेंट दे रखी है एज डिवाइडेड बाय पॉइंट 2, देखो ये सेम क्वेश्चन है, सेम एज अबव, आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के Q के कोऑर्डिनेट्स निकालिए और उसके बाद उसे डाल के देखिए लाइन पर, अगर सेटिस्फाई करती है वैल्यू तो येस इट इज लाइंग अपॉन दैट लाइन, अगर नहीं करती है तो नहीं, ठीक है। हाँ, ओके, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ये 2 लाइंस हैं जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और फिर चेक करना है इफ द पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, ठीक है। तो ये देखो ये 2 लाइन हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, तो हमें ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो क्या जाएगा 4x + 3y = 1, 3x - y + 9 = 0, ठीक है। ये वाली 2 लाइंस दे रखी हैं, तो आप कुछ मत करिए, इसको वापस से एक बार अच्छे फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 1 और ये हो जाएगा 3x - y = -9, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलिमिनेशन मेथड हम लोग लगाएंगे तो और ऐड कर देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाने वाले हैं, 3 3 9 और 9x + 4x कितना हो जाएगा 13x, ठीक है, और ये 1 - 27, तो x की वैल्यू यहाँ से -2 के इक्वल आ जाने वाली है। जब x की वैल्यू -2 आ गई तो उसे यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, 4 - 2 + 3y = 1, ये कितना हो जाएगा -8 + 3y = 1, और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो जो पॉइंट आ गए इंटरसेक्शन के वो क्या है -2, 3। अब देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि ये पॉइंट अब लाई करता है इस लाइन पर, तो इस लाइन की इक्वेशन देखिए क्या है, 2k - 1 x - 2y = 4, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, तो 2k - 1 x की वैल्यू क्या रख दो -2 रख दो, -2 और y की वैल्यू यहाँ रख दो 3 = 4, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -4k + 2 -6 = 4, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, -4k + 2 = 10, -4k = 8 और k की वैल्यू यहाँ से -2 के इक्वल आ जाती है, तो यहाँ से हमने k की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ये अच्छी बात है। तो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को एक बारी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको मेरे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए। देखिए हम लोग क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th
को अभी टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग फ्री कंटेंट देंगे IIT JEE और नीट का। उसके बाद अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप जाते हैं और कोडिंग को एज अ करियर अपना बनाना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस भी हम लोग आपको फ्री देने वाले हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वीडियो एडिटिंग आप करना सीखें या फिर जो स्किल कोर्सेज हैं उनको आप उनमें माहिर हो जाएं या फिर आपको परफेक्शन आ जाए, तो उसके लिए भी हम लोग आपको वीडियो कंटेंट डालने वाले हैं। तो इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेरे हिसाब से आज तक के टाइम पर यूट्यूब पर किसी भी चैनल में नहीं कवर कर रखा है, तो हम लोग इसको भी कवर करने वाले हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो एक बारी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ये शो करना है कि तीनों लाइंस कॉनकरेंट हैं। यार 3 लाइंस अगर कॉनकरेंट होती है ना तो उसका पता मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि वो तीनों एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही हैं। यानी कि अगर ये और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं 2,6 से, तो तीसरी लाइन भी 2,6 पे ही इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा? कॉनकरेंट। और यहाँ पर जरूरी नहीं है 3 ही लाइन हो, 2 लाइन भी हो सकती हैं, 3 लाइन भी हो सकती हैं, n नंबर ऑफ लाइन्स भी हो सकती हैं। तो देखो चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम जो मेथोडोलॉजी लगाने वाले हैं, जो प्रोसीजर लेने वाले हैं, वो ये लेने वाले हैं कि तीनों लाइन की सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, ये तीनों लाइन की मैंने इक्वेशन लिख ली। मैं कोई भी 2 लाइंस पकड़ लूंगा, ये पकड़ लेता हूँ और एक ये वाली पकड़ लेता हूँ। जरूरी नहीं है, आप कोई सी भी 2 लाइंस को पकड़ सकते हैं, आप सेकंड और थर्ड को भी पकड़ सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड को पकड़ लिया है जानबूझ के। ठीक है, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, माइनस कर दिया ना। तो 2x में से x गए तो कितना बचा? x। 5y में से 5y गया तो बचा 0 और 1 में से 2 ऐड हुआ तो क्या जाएगा? 3। तो x की वैल्यू तो हमारी यहाँ से 3 आ गई। अब इस वाली इक्वेशन या इस वाली इक्वेशन किसी में भी आप x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें, तो मैं लास्ट में कर देता हूँ। तो 3 + 5y = -2, 5y = -2 - 3, 5y = -5 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। तो ये कोऑर्डिनेट्स अगर अब ये यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है। अगर ये वाला पॉइंट तीसरी लाइन को भी सेटिस्फाई कर देता है, यानी कि ये पॉइंट उस लाइन पर भी लाई कर रहा है। तो देखते हैं, पुट करके देखते हैं क्या इक्वेशन है। x - 3y = 6, x की वैल्यू 3 - 3 और y की वैल्यू -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 + 3 यानी कि 6। येस, इट इज इक्वल टू 6। तो LHS और RHS इक्वल हैं, यानी कि ये जो पॉइंट है ये इस पर लाई कर रहा है, यानी कि तीनों लाइंस क्या हैं? कॉनकरेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।